आज हम ब्राज़ील के खनिजों के बारे में, जनसंख्या के बारे में एवं इसके प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम खनिजों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि ब्राज़ील एक धनवान प्रदेश है। देश में अनेकों प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। ये खनिज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज प्रमुख हैं, जैसे कि लौह, यस्क, मैग्नीज, मोनेजाइट, सैंड, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, क्रोम, अभ्रक, बेरिलियम, ग्रेफाइट तथा टाइटेनियम आदि प्रमुख हैं। पहला है खनिजों में लौह यस्क। लौह यस्क की तरह से देखा जाए तो ब्राज़ील एक समृद्ध प्रदेश है। ब्राज़ील का मुख्य उत्पादक क्षेत्र मिनास जिरास नामक राज्य है। यहाँ सबसे अधिक लौह यस्क के भंडार पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख खान है एटेवीरा। इस खान से वोल्टो रियोंडा नामक कारखाने को लौह यस्क भेजा जाता है। दूसरा जो प्रमुख खनिज है मैग्नीज। ब्राज़ील में मैग्नीज का उत्पादन भी अनेक क्षेत्रों में होता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं मिनास जिरास, बाया, उरुकुम पहाड़ियाँ और अम्पा। मिनास जिरास क्षेत्र में सबसे अधिक मैग्नीज को निकाला जाता है और ये जो मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है सबसे अधिक ब्राज़ील संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करता है। मानचित्र में हम सभी खनिजों के जो संकेत बिंदु के आधार पर देख ही रहे हैं। उनमें से एक नेक्स्ट जो खनिज है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में ब्राज़ील उत्तम कोटि का क्वार्ट्ज पाया जाता है, जिसमें उद्योग में काम आने वाला हीरा निकाला जाता है। हीरे का उत्पादन ब्राज़ील में प्राचीन काल से ही होता आया है। हीरा निकालने वाले प्रमुख क्षेत्र है डाइमेंटाइन, ग्रेव मोघाल, चौपाड़ा डाइमेंटाइन, गोड्स और मांटोग्रास, जिसमें से डाइमेंटाइन सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो खनिज है क्रोम। ब्राज़ील क्रोम के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। क्रोम के देश में विशाल भंडार है। नेक्स्ट खनिज है बेरिलियम। बेरिलियम उत्पादन की दृष्टि से ब्राज़ील विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्र है। यहाँ पर इसके सबसे अधिक भंडार भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट खनिज है मोनेजाइट रेत। ये खनिज भी यहाँ पर थोरियम नाइट्रेट के साथ में पाया जाता है। ये इसका प्रमुख क्षेत्र है रियो डी जेनेरो, बाहिया आदि। इसके अलावा कोयला भी यहाँ पर पाया जाता है। कोयला उत्पादन क्षेत्र में साओ पोलो राज्य और पराना राज्य से प्राप्त होता है। यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। दूसरा जो है पेट्रोलियम। ब्राज़ील में पेट्रोलियम सीमित है। बहिया प्रांत में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और इसके अलावा अमेजन बेसिन के मदिरा नदी के तट क्षेत्र में भी ये तेल पाया जाता है। नेक्स्ट है जल विद्युत। ब्राज़ील में नदियों की संख्या अधिक है तथा यहाँ की जो नदियाँ अधिकतर जलप्रपात बनाती हैं, इसीलिए जल उत्पादन में भी ब्राज़ील एक प्रमुख स्थान रखता है। अब है हम ब्राज़ील की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। लगभग ब्राज़ील की जनसंख्या 174 मिलियन है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ऊंची है और मृत्यु दर काफ़ी निम्न है। इस तरह से हम देखते हैं जो मानचित्र में हमें जनसंख्या का घनत्व का जो चार्ट दिख रहा है, उसमें हमें ये मालूम चलता है कि पूरे ब्राज़ील को 3 जनसंख्या क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। पहला है सघन जनसंख्या क्षेत्र, दूसरा है मध्यम जनसंख्या क्षेत्र और तीसरा है अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र। पहला है सघन जनसंख्या क्षेत्र, जिसमें साओ पोलो, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, जहाँ पर 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक में पाए जाते हैं। इसके अलावा पेरानाम्बुको, आला गोवास, रियो ग्रांडा तथा प्राना राज्य हैं। अब है दूसरा है मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र। इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 5 से 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इसमें ब्राज़ील के अमेजन बेसिन तथा मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग सम्मिलित है। और तीसरा है अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र।
इस क्षेत्र में 5 व्यक्ति से कम, यहाँ तक कि 1 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व होती है। ये जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख अमेजन बेसिन, जो कि भूमध्यरेखीय प्रदेश के कारण उच्च ताप, उच्च वर्षा, दलदली, अत्यधिक जनसंख्या, वनस्पति होने के कारण यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अब हम ब्राज़ील का प्रादेशिक विभाग का अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील के भौगोलिक विवरण से हमें बहुत भिन्नताएं लगती हैं। इस तरह से ब्राज़ील एक बहुत बड़ा आकार का भूभाग वाला क्षेत्र है। इसे हमें कई भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी ब्राज़ील, दूसरा है उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील, तीसरा है पूर्वी ब्राज़ील, चौथा है दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील और पांचवा है मध्य पश्चिमी ब्राज़ील। पहला है उत्तरी ब्राज़ील। ब्राज़ील के इस प्रदेश में अधिकांश भाग अमेजन बेसिन का आता है। अमेजन प्रदेश एवं भूमध्यरेखीय प्रदेश ही आता है। इसका धरातल का स्वरूप उच्च पहाड़ी एवं पठारी वाला भाग है एवं नदियों का क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु काफ़ी वर्ष पर तापमान समान रहता है, वर्षा भी अधिक होती है तथा यहाँ पर वनस्पति भी सबसे अधिक पाई जाती है, जैसे कि सेलवाद आदि इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सूर्य की किरणें यहाँ पर कम धरातल पर जा पाती है और यहाँ का जो मानव जो है वह आवास एवं आर्थिक क्रियाएं अधिक कम से कम कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी घना भूभाग हैं और घना क्षेत्र होने के कारण नहीं हो पाता है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील। हाँ, दूसरा बोलो। उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील के अंतर्गत मारानाहाउ, पियाहुल, सिहारा, रिया ग्रांडे, पेरोबा और पेरा नाम्बुका, आलागोहास और सरघाइट और बाहिया प्रदेश आते हैं। ये जो धरातल है वह मैदानी प्रदेश एवं पहाड़ी उच्च प्रदेश और रेतीला पत्थर का धरातल एवं से बटा हुआ है। यहाँ का जलवायु भी समुद्र के तटवर्ती होने के कारण यहाँ पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। वनस्पति भी यहाँ पर कम होती है। तीसरा है पूर्वी ब्राज़ील। इस प्रदेश में रियो डी जेनेरो, मिनास जेरास एवं एस्पिरिटो सेंटा राज्य आते हैं। इस भाग में जनसंख्या बहुत बिखरी हुई है। यहाँ का धरातल पर्वत एवं पठारी में पाया जाता है। पठारी जलवायु के रूप में तापमान काफ़ी नीचे रहता है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय तापमान रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान बहुत अधिक नहीं होता है, परंतु शीतकाल में पर्वतों से प्राप्त ठंडी पनों का कम हो जाता है। इस तरह से यहाँ की जो वनस्पति है वो भी झाड़ीदार आदि प्रकार की होती हैं और मानव बसाव यहाँ पर अधिक है। चौथा, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। यह प्रदेश ब्राज़ील का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। साओ पोलो कॉफ़ी उत्पादक राज्य माना जाता है। इस प्रदेश के अंदर इसका धरातल काफ़ी उपजाऊ एवं इसका जलवायु भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जिससे कॉफ़ी का उत्पादन वगैरह होता है। वनस्पति मानव क्रियाएं सबसे ज़्यादा गतिशील है और खनिज के भंडार भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य पश्चिमी क्षेत्र यह ब्राज़ील के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 36% है, जहाँ पर 93% ब्राज़ीलवासी निवास करते हैं। अधिकतर यहाँ पर ब्राज़ील की अधिकतर जनसंख्या अटलांटिक तट पर या इसके निकटवर्ती क्षेत्र में निवास करती है। घनी बस्तियाँ की पृष्ठभूमि जो जनवियन है ब्राज़ील में शार्टो कहलाती है। यहाँ का भाग में अधिकतर
वनस्पति एवं जलवायु, वनस्पति में अर्ध पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं और जलवायु सम प्रकार की होती है। इस तरह से ब्राज़ील के प्रादेशिक भागों 5 हैं। इसके अलावा भी अन्य छोटे क्षेत्र भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही हैं। धन्यवाद।